हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा रखे, आप हमेशा ब्लेस्ड रहो। दूसरों की मदद करो, दूसरों के काम आओ, दूसरे भी आपके काम आए और आपकी मदद करे। बस यही मेरी मंगल कामना है और इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, जिस भी तरीके से, जिस भी पद्धति से आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, आप करते रहना। क्योंकि धीरे धीरे ये जो पूजा, ये जो आप डिवोशन अपनी दिखा रहे हो ईश्वर को, ईश्वर के प्रति जो समर्पण आप दिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि आज की एनर्जी अगर मैं एनालाइज करूँ तो आपके जो भी महिला शत्रु है, उसके तांत्रिक ने बताया कि आपके ऊपर किया गया हर एक वार विफल हो रहा है। जो वार आपको अंदर से हिला देना चाहिए, या आज आप जिसे बोलते तबाह हो गए होते, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे कि वो ये कह सके कि हाँ, वो सक्सेसफुल हुए अपनी हरकतों में। आपके ऊपर किया गया हर एक वार विफल हो रहा है। ऐसी एक रीडिंग मैंने बहुत पहले भी बनाई थी, पर सच बोलूं उस दिन मुझे ये बात नहीं पता चली थी कि तांत्रिक ने क्या रीज़न बताया कि आपके ऊपर जो हो रहा है वार वो विफल हो रहा है। पर आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आज ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके तांत्रिक ने आपकी महिला शत्रु को एकदम क्लियर एनर्जी दी है कि आपके ऊपर किया गया हर एक वार, जो भी वो वार करता है आपके ऊपर, जो भी हथकंडे आजमाता है आपको पर तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, वो कोई भी हथकंडा उसका काम नहीं कर रहा है। फाइनली जब रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब आपकी महिला शत्रु को उसे ये चीज़ बतानी पड़ी कि उसकी गलती नहीं है। दरअसल कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ऐसा ज़रूर हो रहा है, या आपके आसपास कुछ ऐसी मायावी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं से बचा रही है, प्रोटेक्शन शील्ड का काम कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपकी हिफाजत कर रही है। और जो भी वार आपके ऊपर होता है, जो भी तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर होती है, उसे बैकफायर कर दे रही है। दैट मीन्स ये जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, ये एक प्रोटेक्शन घेरा आपके आसपास ज़रूर बन रहा है, जो आपको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये प्रोटेक्शन घेरा बिना किसी पूजा पाठ के या बिना किसी डिवाइन पावर के नहीं बनता। तो आज की रीडिंग में यही जानेंगे कि तांत्रिक और आपकी जो महिला शत्रु है, उसके बीच में क्या बात हुई। उस तांत्रिक ने आपके महिला शत्रु को आपके बारे में क्या बताया कि क्यों आपके ऊपर हो रहा हर वार विफल हो रहा है, और उसके बाद जो चीज़ें उनकी तरफ पलट कर आ रही है, उससे उन्हें क्या नुकसान होने वाला है। सिर्फ दो ही चीज़ देखेंगे, ठीक है? आपके ऊपर हो रहा वार कैसे नाकाम हो रहा है, तांत्रिक ने क्या बताया, और दूसरा, ये जो चीजें बैकफायर आपकी महिला शत्रु और आपके तांत्रिक पर हुई है, उससे उन्हें क्या नुकसान होने वाला है। बस, और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगी, ठीक है ना? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज्यादा लंबी रीडिंग करूंगी भी नहीं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, माँ बाबा, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पितरजी महाराज, भगवान पितरजी महाराज, यूनिवर्स, आर्केंजल माइकल, प्लीज हमारी रक्षा करे। इस रीडिंग में सारे सत्य हमें उजागर करके दें प्रभु। रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, जो चीज आपसे रेजोनेट हो आप लो, जो आपसे रेजोनेट ना हो मत लेना, ठीक है? ओके, सबसे पहले ये देखते हैं, वेरी सिंपल, कुछ आड़ा बांका नहीं करूंगी आज, क्योंकि मैं खुद भी आज टान नहीं पा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके तांत्रिक ने, आई एम सॉरी, आपके महिला शत्रु के तांत्रिक ने महिला शत्रु को क्या इंफॉर्मेशन दी, क्यों आपके ऊपर कुछ भी भेजा हुआ, कुछ भी वार किया हुआ, कुछ भी तंत्र पर तंत्र क्रिया की गई,
जो भी आपके ऊपर किया गया वो असर क्यों नहीं होता? क्या इंफॉर्मेशन दी आपके महिला शत्रु के तांत्रिक ने कि आपके ऊपर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? क्या भेजा गया था? क्या ईश्वर हमें पहले वो बता सकते हैं? और वो विफल कैसे हुआ वो बता दीजिए। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करें। मेरे व्यूवर्स पर क्या भेजा गया था? ओके। और क्यों असर नहीं हुआ प्रभु, हमें ये बता दें। क्यों असर नहीं हुआ हमें ये बता दें। क्यों असर नहीं हुआ हमें ये बता दें। Love, ecstasy and fire. ओके। 5 ऑफ कप्स जो किया गया था, पहले मैं वो बता दूं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड द टावर की एनर्जी है। तो जो चीज़ आपको आपके ऊपर करी गई थी ना, वो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर हो उस जगह से आपकी ये जो महिला शत्रु है उसे बड़ी चिढ़ है। ठीक है, वो बस इतना चाहती है कि आप तकलीफ पाओ, आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहे, आपको इमोशनली पूरी तरीके से डैमेज करना। इमोशनल इंसान तब डैमेज होता है जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो जाती हैं। मे बी ये आपके क्योंकि कप्स है और आप बहुत तकलीफ में हो, आपके परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जिसे बोलते क्रियाएं करवाना जिसकी वजह से आप या तो अपने परिवार से बिल्कुल टूट जाओ या आपका परिवार आपसे अलग हो जाए, आपके परिवार में अलगाव या डिस्प्यूट हो जाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तकलीफ मुझे दिख रही है, अंदर ही अंदर आप भोगते सॉरी भोगने के लिए ना, आप कुछ ऐसा तैयार किया गया जिससे आप अंदर ही अंदर भोगो, आप अंदर ही अंदर तकलीफ पाओ। लेकिन जब सामने वाले को बताने की भी कोशिश करो, किसी को बताने की भी कोशिश करो, तो या तो आप समझा ना पाओ, या जो आपके साथ हो रहा है सामने वाला उस बात पर यकीन ना करे। यहाँ पर आप बहुत अंडर स्ट्रेस दिख रहे हो, इसका मतलब उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया हुआ था जिससे आपको तकलीफ हो, आपको दुख हो, आपको रोना आए, आप डिप्रेशन में जाओ, आपको समझ ही ना आए कि ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है। इस तरीके की एनर्जी क्रिएट की गई थी। ओके। एंड इन दिस एनर्जी ये जो भी चीजें क्रिएट की गई ना, आपको पता है किसी ना किसी जरिए से, इन लोगों के पास तो जरिया होता ही है। उस तांत्रिक ने प्रॉमिस किया था कि जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी, इस महिला शत्रु को वो सारी चीजें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी आपके जीवन में। डेफिनेटली अगर आप बहुत तकलीफ में हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके लाइफ में अननेसेसरी झगड़े होंगे, अननेसेसरी डिस्प्यूट होंगे, अननेसेसरी लोग आपको नापसंद करना शुरू करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना टेंशन, डिप्रेशन होना शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तांत्रिक ने प्रॉमिस की थी कि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, इस महिला शत्रु को ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। इस महिला शत्रु के कार्ड में नंबर 2 है। दैट मीन्स इसने स्पेसिफिकली आप उस तांत्रिक को बोला होगा कि इस तरीके का कुछ करो कि ये बहुत मेंटली बहुत टॉर्चर हो या इमोशनली इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। मैं इसे खुश नहीं देखना चाहती, बस किसी भी तरह इसका जो भी खुशी है इसकी हंसी छीनना है। दैट इज़ द रीज़न कि इसने तांत्रिक ने इसे प्रॉमिस किया कि आराम से होगा और जैसे जैसे होगा आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। एंड उन्होंने प्लान किया था कि फाइनली जब लास्ट ब्लो होगा, बाबा
फाइनली जब लास्ट ब्लो होगा, कुछ ऐसा फाइनल स्टेज दिख रहा है मुझे, जहाँ पर या तो आप खुद घर छोड़ोगे या आपका परिवार आपके साथ एक ही छत के नीचे रहकर अलग हो जाए। फाइनेंशियली भी आपको क्रिपल होता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसा झटका आपको लगता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी अचानक से ज़िंदगी इतनी कैसे खराब हो गई। आप खुद इतनी बुरी सिचुएशन में ऊपर से बोलते हैं ना, आसमान से गिरे, इतनी बुरी तरह गिरते कि आपका संभलना मुश्किल हो जाता। चीज़ें कुछ ऐसी ही करने का प्लान था कि आप संभल ही ना सको, आपके पास कोई विकल्प ही ना बचे। आपको आपके पास जितनी भी हेल्प है, बैसाखी है, आपका जितना भी स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ ज़ीरो कर दिया जाए। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, आपका साथ कोई ना दे, आपके अपने आप से दूर हो, आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, हर एक जगह से आपको निराशा हाथ लगे। बस इसी तरीके का कुछ प्लान था। एंड जो भी महिला शत्रु है, उसने ये चीज़ ट्राई करी थी, बोलकर कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है, सो मेक श्योर। उस तांत्रिक को कहा कि चीज़ें ऐसी हो कि मुझे आंखों से दिखाई दे। सही बात है भाई। अब किया हुआ आपके ऊपर ऐसा था, ये असर क्यों नहीं हुआ ये मैं बताती। देखो, असर नहीं हुआ का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर 5% भी असर नहीं होगा। ये भी बीज मंत्रों से किया जाता है, ये भी बहुत, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है। तो ये भी ब्रह्मांड में जाकर आपके नाम से या किसी भी वाइब्रेशंस को उत्पन्न करके उसी फ्रिक्वेंसी से ये सारी चीज़ें करी जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी से ये सारी चीज़ें करी जाती है। तो आप समझो 5% टू 10% आपके ऊपर असर हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऊपर किया गया था, अगर आपके ऊपर 100% असर हो जाता तो आप मेरा ये वीडियो बैठकर देख नहीं रहे होते और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इस मंदिर से उस मंदिर भाग रहे होते। ठीक है ना? अगर आप आज शांति से अपने घर पर बैठे हो ना, तो आप समझो कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी गरीमत है। अब चलिए देखते हैं कि आपके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, तांत्रिक ने क्या बताया कि इतना बड़ा करने के बावजूद भी आपके ऊपर चीज़ें असर क्यों नहीं की। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देखो। बहुत मेहनत लगी थी, जो भी चीज़ आपके ऊपर करी गई थी, बहुत मेहनत करी थी एंड दे वर प्रिटी श्योर कि ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। पर किसी मेल देवता ने, किसी भी जिसे बोलते हैं ना डिवाइन पावर ने, ये आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, आपके देवी देवता भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली मुझे मेल देवता दिख रहे हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन देयर कैन बी ए चांस कि फीमेल देवता हो, बिकॉज फीमेल कार्ड भी है मेरे पास। पर आपके ये एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं और आपके देवी देवता ने आपकी बहुत, जिसे बोलते हैं ना, रक्षा करी। आपके ऊपर होने वाला वार उन्होंने बहुत हद तक टाल दिया, जिसे आप बोले ना, बहुत हद तक टाल दिया। देखो, आपके कर्मा तो उजागर थे, क्योंकि अगर कर्मा नहीं होता ना किसी का एक्टिव, आपके प्रारब्धा तो एक्टिव थे, इसीलिए शायद 5 to 10% आपके ऊपर असर भी रहा होगा। बाकी जो भी पुण्य आपने अपने पूजा से, अपने ईश्वर के आशीर्वाद से कमाया, आपका देखो कितना अच्छा प्रोटेक्शन हुआ कि आपके ऊपर होने वाले इस वार को ईश्वर ने उसी समय रोक दिया। आपको समझ भी नहीं आया होगा, फील भी नहीं हुआ होगा कि किस तरह ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया, आपकी रक्षा करी, आपके ढाल बनकर खड़े रहे। आप तो पीछे थे, आगे कोई अदृश्य शक्ति जो आपकी रक्षा कर रही है, आपको पता ही नहीं था। आप देख भी नहीं पाए कि कोई अदृश्य शक्ति 24 घंटे आपकी रक्षा कर रही है। हो सकता है आपकी आंखें बंद हो, आपको कुछ एहसास और महसूस ना हुआ हो, पर कोई आंखें, कुछ जिसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी तिलिस्मी, डिवाइन, बहुत ही सुंदर रोशनी वाली, जो आपकी रक्षा कर रही थी।
दो आंखें आपकी रक्षा कर रही थी, आपकी हिफाजत कर रही थी, आपके पहरेदारी में खड़ी थी, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। आपको बचाना ही उनका धर्म था, आपको बचाना ही उनका कर्म था। आपके ऊपर होने वाले हर एक वार को आपके ईश्वर ने अपने ऊपर लिया है। जहर को अमृत बनाया है, अंगारों को फूल बनाया है। इससे ज़्यादा और कोई भी भगवान आपको क्या देगा? जो कार्ड्स आपके मैं देख रही हूँ, आप समझो आप बहुत लकी हो जो आपके ऊपर इतनी कृपा है ईश्वर की। ऐसी कृपा देखने को नहीं मिलती है जो आप आराम से एंजॉय कर रहे हो। एंड लास्टली द मजिशियन का कार्ड, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके ऊपर आई वो सारी की सारी बैकफायर करी गई हैं आपके देवी देवता के द्वारा, आपके महिला शत्रु और उसके तांत्रिक के ऊपर। द मजिशियन का कार्ड है, ईश्वर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको सबक सिखाने के लिए। बैकफायर तो ज़रूर हुआ है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो भी उनके ऊपर बैकफायर हुआ आपके ईश्वर के द्वारा, प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर ने जो भी उनके ऊपर बैकफायर किया उससे उन्हें क्या सफरिंग्स होगी, ये मुझे जानना है। अब उन दोनों को, आपके महिला शत्रु और उसके तांत्रिक को, क्या सफरिंग्स होगी? नाउ आई वांट टू नो। यूनिवर्स हमें बताएं, महिला शत्रु और उसके तांत्रिक को, जो मेरे व्यूवर्स के ईश्वर है, उन्होंने जो उसके ऊपर बैकफायर किया, उन दोनों के ऊपर बैकफायर किया, उन्हें अब क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? जो भी बैकफायर हुआ महिला शत्रु और तांत्रिक के ऊपर, उन्हें अब क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? उन्हें अब क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? महिला शत्रु और तांत्रिक को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? वाह, वल्ला हबीबी, एस ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी पेज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। चलिए, सबसे पहले टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो भी, देखो ये जब भी चीज़ें होती हैं वो लोग भी अपनी प्रोटेक्शन करके चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपनी प्रोटेक्शन करते नहीं हैं, उनके भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, रिचुअल्स होते हैं जिससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं ताकि उनके ऊपर बैकफायर ना आए। बट यहाँ पर ये चीज़ें ना बहुत स्ट्रांगली मुझे ख़त्म होते हुए दिख रही है, बिकॉज उसके बाद जो है वो हर्मिट का कार्ड है। इसका मतलब ये कि जो भी रिचुअल्स या जो भी चीज़ें उस तांत्रिक ने अपने बचाव के लिए बना रखी थी और इस महिला शत्रु के लिए बना रखी थी, वो कहीं ना कहीं टूटी है, ध्वस्त हुई है। इसका जो प्रोटेक्शन घेरा है, इस तांत्रिक का जो अपना प्रोटेक्शन घेरा है वो ध्वस्त हुआ है, बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और इन लोगों ने बहुत, जिस स्पेशली इस तांत्रिक ने बहुत बुरी तरीके से सफ़र भी किया है। कुछ ना कुछ डैमेज इसे ज़रूर हुआ है। इनके डैमेजेस थोड़े अलग तरीके के होते हैं क्योंकि ये लोग तांत्रिक होते हैं। हो सकता है इसकी विद्या विफल हो गई हो, इसका बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हो गया हो, जो भी विद्या है ये पूरी नहीं कर पा रहा हो, उसमें अड़चने आ रही हैं, अपनी ताकत लगा रहा है लेकिन ताकत विफल पड़ जा रही है, तो इनकी सफरिंग्स थोड़ी अलग होती है। पर एक चीज कंफर्म है कि ये अपनी विद्या का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अभी, और उस चीज को लेकर ना काफी ज्यादा चिंतित है कि आपके अलावा भी जिस भी काम में ये हाथ डाल रहा है, यहाँ पर उसे सिर्फ नुकसान या जिसे बोलते हैं ना कि
नुकसान या फिर निराशा ही हाथ लग रही है। कुछ में किसी चीज़ में भी हाथ डाले, ये सफल नहीं हो पा रहा। इसकी कोई भी विद्या इसके काम नहीं आ रही, इसका किया गया कोई भी काम सफल नहीं हो रहा। इसने जो काम दूसरों के भी लेके रखे हैं, उसमें भी इसे निराशा हाथ लग रही है। तो कहीं न कहीं इसका जो प्रोटेक्शन था, वो ईश्वर ने ध्वस्त कर दिया। रही बात आपकी महिला शत्रु की, तो महिला शत्रु के लाइफ में 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसका कोई पहला पुराना, वाह, इसका कोई पहला या पुराना कुछ लेना देना था, कुछ प्रॉब्लम थी, जिसका शायद इसके ऊपर या फिर कुछ पुराना वार भी हुआ है, कुछ पुराना इसके लाइफ में सफरिंग्स दिख रहा है। अब हो सकता है इसका एक समय ऐसा गया हो जहां पर इसने ना बहुत सफ़र किया था, वो सारी की सारी चीज़ें वापस से एक्टिवेट हो गई है। मे बी शायद इसके ऊपर कुछ अलग तरीके की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ पुराने शत्रु हो सकते हैं, कुछ पुराना नया सीक्रेट जो इसने अभी तक छुपा के रखा हुआ था, कुछ पुरानी बातें जो इसने अभी तक किसी को नहीं बताई थी, या कुछ डरावने सपने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ये बहुत भय खाती है, जिसको जो चीज़ इसकी ना बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, वीक पॉइंट थी। हो सकता है इस लेडी का कुछ पुराना राज, कुछ पुराना लेन देन, कुछ पुराना शत्रु, कुछ पुरानी ऐसी हरकत जो इसने छुपा कर रखी थी, वो वापस से इसकी लाइफ में एंट्री कर चुकी है। बैकफायर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप दूसरों पर फेंकते हो, वही सेम टू सेम चीज़ आपके ऊपर आती है। फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, शेप अलग हो सकता है, पर दर्द उतना ही होगा। तरीका अलग हो सकता है, पर दर्द उतना ही होगा। तो इसके लाइफ में भी ऐसा जंजाल अभी मचा हुआ है कि ये खुद नहीं समझ पा रही है कि गड़े मुर्दे कहाँ से एक्टिवेट हो गए हैं। एट प्रेजेंट ये अपने किसी पास्ट ट्रॉमा को लेकर, या पास्ट मिस्टेक को लेकर, या कोई पास्ट सीक्रेट है, कोई दुश्मन है, कुछ ऐसा रहस्य है जो वापस से इसके लाइफ में, जिससे इसने बहुत मुश्किल से पीछा छुटाया था, वो वापस से इसकी लाइफ में एक्टिवेट हो गया है, और ये जाने का नाम नहीं ले रहा। ये बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रही है इन चीज़ों से, पर ना तांत्रिक के पास कोई रास्ता मिल रहा है इस चीज़ से निकलने का, और ये जो आपकी महिला शत्रु है, ये भी बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रही है। इसे भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरह ये इन चीज़ों से बाहर निकले, और आगे इसकी सिचुएशन और ख़राब होगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि डेथ के बाद सीधा पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो जो भी इसके लाइफ में आगे होना है, वो इसके लिए तो अच्छा नहीं है, इसके लिए तो तकलीफ ही है, इसके लिए तो और झगड़े ही है, इसके लिए और चैलेंजेस ही हैं। हो सकता है इसे आगे चलकर किसी चीटिंग का सामना करना पड़े, एंड इस चीज़ को भगाने के लिए या इसका उपचार करने के लिए ये अपने आप को बचाने के लिए फिर कोई तंत्र क्रिया कराने की कोशिश करेगी, बट इस बार आपके लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए। ये थी आप लोगों की रीडिंग। धन्यवाद। रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड पल्लवी दुबे जी, आपके रिचार्ज पर हम नहीं चलते, तो आप प्लीज़ इतनी घटिया बातें ना लिखें कि मैं अगर रिचार्ज ना कराऊं तो आप, तुम्हारा चैनल दिखेगा भी नहीं, तुम्हारी घर कैसे चलेगा, ये वो हैन तैन, ऐसा कुछ ना लिखें, क्योंकि आपको शायद यूट्यूब के पॉलिसीज़ पता नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा हमारा कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है, जब तक आप कमेंट नहीं करते। तो वो आपके ऊपर है, आपको देखना है या नहीं देखना है। इतनी घटिया और ओछी बातें ना लिखे कि आपके 300 रुपये के रिचार्ज के लिए हम बैठे हैं, या हमारा चैनल आपके रिचार्ज के बिना नहीं चलेगा। 55,000 से प्लस मेरे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, और 55,000 प्लस सब्सक्राइबर मेरे फेसबुक पे हैं, 17-18 हज़ार इंस्टाग्राम पे है। तो आपके रिचार्ज कराने और नहीं कराने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ओछी बातें हैं आपकी, दैट शोज़ योर अपब्रिंगिंग।
सो ये सब ना लिखें, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देते हो। एटलीस्ट पब्लिक चैनल पे तो आप कैसे हो वो मत लिखिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।